वेल हाय टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है अरुण इंडिकेटर। हम अरुण इंडिकेटर में आज क्या क्या देखेंगे, व्हाट इज अरुण, है ना, फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन इन एक्सेल, और हाउ और व्हेन टू ट्रेड। हाउ एंड व्हेन टू ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइस बेस्ड इंडिकेटर है ना, एक ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर है, तो इसलिए उसको कैसे ट्रीट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए कि ना अरुण इंडिकेटर किसने बनाया। अरुण इंडिकेटर किसने बनाया? तुषार चांदा ने बनाया था। अरुण वर्ड जो है वो संस्कृत वर्ड से लिया गया था, डाउन अर्ली लाइट इसकी मीनिंग होती थी, है ना। अभी ये इंडिकेटर है तो इंडिकेटर बेसिकली 4 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, ट्रेंड इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर एंड वॉल्यूम इंडिकेटर। ठीक है, ये ट्रेंड इंडिकेटर है, इसका मीनिंग क्या है कि ये प्राइस पे डिपेंड करता है, और मोस्टली क्या ट्रेंड इंडिकेटर जो प्राइस पे डिपेंड करते हैं वो हाई और लो पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, हमारे पास अरुण इंडिकेटर दो टाइप के, देखिए दो वो रहता है, एक अप होता है, एक डाउन, उसका डाउन होता है ना। तो ये इसको अरुण अप बोलते हैं, इसको अरुण लो बोलते हैं। तो मोस्टली ये क्रॉसओवर जो हुआ है इस पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका? तो फॉर्मूला ये है कि ना ये लास्ट 25 दिन पे जो उसकी हाई है ना, जिस दिन का हाई है उससे आज के दिन पे कितना डिफरेंस है, आज के दिन पे याद रखिएगा, है ना कि 25वें दिन की वैल्यू पे, हाई की वैल्यू पे। मैं बोल रहा हूँ उस दिन के से आज के दिन में कितना डिफरेंस है ना, वो उसको क्या कीजिए 25 से माइनस कीजिए, जो भी आपको पोजीशन आएगा, जैसे कि अब 10 दिन आया हो ना, जो हाई आया और आज से 10 दिन का डिफरेंस था, तो ये क्या होगा 25 माइनस 10 डिवाइड बाई 25 इंटू 100। ठीक है ना। सेम क्या होगा अरुण डाउन के, अरुण डाउन के लिए, अरुण डाउन पे क्या होगा कि ना क्या बोलते हैं, ये ना लास्ट 25 दिन से जो लो था, है ना, लास्ट 25 दिन का जो लो, वो उसका जो वैल्यू आएगा उसको 25 से मैनेज कीजिए, डिवाइड बाई 25 कीजिए एंड इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है ना। हमारा ये क्या है, 3 स्टेप का प्रोसीजर है। पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसकी हाई और लो की वैल्यू निकालेंगे। दूसरे स्टेप पे हम क्या निकालेंगे कि वो क्या उसका पोजीशन कितना है, हाई और लो से आज के बीच का डिफरेंस कितना है, और उसको हम पुटअप कर देंगे किसके से, फॉर्मूला पे। ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्रॉसओवर पे डिपेंड करता है, और ये ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर है, तो हमको क्रॉस पे चेक करना रहेगा क्रॉसओवर पे कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे लिए, सिंपल देखिए अरुण इंडिकेटर है ना, इसका बनने का तरीका कैसे होता है। इसका बनने का तरीका होता है कि सबसे पहले में आपको कीजिए मैक्सिमम वैल्यू निकालिए सबसे पहले में, है ना, मैक्सिमम वैल्यू के लिए लास्ट 25 दिन का, है ना। उसके बाद क्या होगा, आपका मिनिमम वैल्यू निकालिए लास्ट 25 दिन का। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे लास्ट 25 दिन का, तो मिनिमम वैल्यू लो से निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू हाई से निकालेंगे, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू आई है आपकी अरुण अप के लिए, आप क्या करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू जो आई है ना, उसको आप मैच करेंगे और आप उसका पोजीशन निकालेंगे, उसका आज से कितना डिफरेंस है ना, आज से उस मैक्सिमम वैल्यू की जो डेज है उस पर कितना डिफरेंस है। तो वो कैसे निकलेगा, वो मैच फंक्शन से निकलेगा। मैच फंक्शन क्या करता है कि जो आपका जो वैल्यू है उसको ना वो पोजीशन बताता है। तो वो कैसे बताता है, उसमें 3 स्टेप होता है। पहले स्टेप में आपकी वैल्यू, दूसरे स्टेप में उसका किस जगह पे आपको चेक करनी है, तो हमारी रेंज क्या है, हाई पे चेक करनी है ना, लास्ट 25 दिन के हाई पे, तो लास्ट 25 दिन के हाई। और तीसरा क्या, हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली है, तो ये मेरे को क्या बता देगा, एग्जैक्ट पोजीशन बता देगा। तो 25 माइनस पोजीशन डिवाइड बाई 25 इंटू 100, है ना। सेम मेरे लिए क्या होगा, अरुण लो के लिए होगा। अरुण लो में क्या होगा, 25 माइनस जो पोजीशन निकलेगी डिवाइड बाई 25 इंटू 100 करना है। ठीक है, हम इसको एक्सेल में चलिए बना के देख लेते हैं कि एक्सेल में कैसे बनेगा, है ना। अब मेरे पास ये एक्सेल है, तो सबसे पहला मेरे को पता है क्या निकालना है, सबसे पहले मेरे उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है, मैक्स के फंक्शन है उसके लिए, है ना। मैक्स फंक्शन पे क्या होता है, हमको रेंज देना रहता है। अब हाई का रेंज मेरे को चाहिए लास्ट 25 डेज का, है ना, तो ये मेरे को क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। दूसरा मेरे को क्या चाहिए, उसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। मिनिमम वैल्यू में क्या मेरे को रेंज देना रहता है। अब मेरे को मिनिमम वैल्यू किसके, लो की चाहिए, है ना, यहाँ पे तो लो का मैं रेंज दे दूंगा। तीसरा में मेरे को क्या चाहिए रहेगा, उसका जो पूरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, उसको हमको पहले हमको ना उसका मैच फंक्शन निकालना है ना, तो 25 माइनस, है ना, मेरे को क्या करना है, फॉर्मूला पे इसको पुटअप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैच फंक्शन। हमको पता है मैच फंक्शन का 3 स्टेप प्रोसीजर होता है। पहला स्टेप क्या है इसका कि हमको क्या किस वैल्यू को सर्च करनी है ना। दूसरे स्टेप में हमको क्या करना रहता है, उसका रेंज चेक करना रहता है, किस जगह पे उसको सर्च करना है, मेरे को हाई पे सर्च करना है लास्ट 25 दिन के। और चौथे पे क्या रहता है कि ना सबसे इंपॉर्टेंट उसका कि एग्जैक्ट वैल्यू चेक करनी है क्या, तो मेरे को हाँ एग्जैक्ट वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा उसको मेरे को क्या करना है, डिवाइड बाई 25 करना है। जो भी आंसर आएगा उसका डिवाइड बाई 25, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड बाई 25 कर दूंगा। अब उसका जो भी आंसर आएगा, है ना, उसका जो भी आंसर आएगा उसको मेरे को क्या करना रहेगा, उसको मल्टीप्लाई बाई 100 करना रहेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा, है ना। यहाँ पे मेरे को एरर क्या दे रहा है कि ये देखिए यहाँ पे हमारा एरर है, 2 बार हमने इसको वो कर दिया है। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए, तो मेरे क्या हुआ, 100 दिया आंसर। 100 क्या बोल रहा है मेरे को कि ये अगर 100 वैल्यू है, मतलब जो आपका ये हाई का वैल्यू है ना, ये आज ही के दिन आया है ना। मतलब 100 वही बोलता है कि आपका जो टॉप है वो आज ही के दिन है। ठीक है, अगर यहाँ लो पे 100 आएगा तो मतलब क्या, लो जो है आज के दिन ही है। अब हम इसके करिए लो की वैल्यू चेक कर लेते हैं, मतलब अरुण लो को चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा उसका 25 माइनस 25
माइनस मैच फंक्शन यूज़ करूँगा। मैच फंक्शन का वही सेम चीज़ है कि वो 3 स्टेप का प्रोसीजर रहता है। पहले स्टेप में क्या करता है, वो चेक करता है वैल्यू, है ना, कौन सी वैल्यू को आपको मैच करनी है, दूसरे पे कहाँ पे मैच करनी है आपको, है ना, मतलब वो रेंज आपको, है ना, और तीसरे पे क्या एग्जैक्ट वैल्यू मैच करनी है ना। जब ये तीनों कब कर लेंगे तो क्या होगा, उसको मेरे को क्या डिवाइड बाई 25 करना है ना, और डिवाइड बाई 25 करना है तो उसको क्या करना है, मेरे को मल्टीप्लाई बाई 100 करना है ना। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 100 किया, चेक किया, तो मेरे को क्या आंसर आया, 23 है। अब यहाँ पे मेरे को देखिए 2 वैल्यू आ गई। अब मेरे को पूरी वैल्यू निकालना है तो क्या कीजिए, आप इसको पूरा सेलेक्ट कीजिए, लास्ट कॉलम को डबल डैश कर दीजिए, है ना। अब मेरे को यहाँ पूरा का पूरा वैल्यू निकल गया। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको ट्रेड कैसे करना है। तो वो ट्रेड करने के लिए आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये ना ट्रेंड क्या है, प्राइस बेस इंडिकेटर है, तो ये सबसे अच्छा वर्क करेगा प्राइस पैटर्न पे। प्राइस पैटर्न को पता है क्या, दो टाइप का, एक रिवर्सल प्राइस पैटर्न होता है, एक कंटिन्यूस प्राइस पैटर्न होता है। कंटिन्यूस प्राइस पैटर्न को पता है क्या क्या है, पीनट है, फ्लैग है, आपका कप एंड हैंडल है और वेज है ना। वहीं पे क्या है, रिवर्सल प्राइस पैटर्न क्या है, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप और आपका क्या इनवर्स हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा देखिए फॉर्मेशन क्या है कि क्रॉसओवर पे डिपेंड कर रहा है ना। अब देखिए क्या यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, ये सेलिंग का क्रॉसओवर हुआ है ना, और यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग का क्रॉसओवर हुआ। हमको किस पे देखना है, हमको इसको सिर्फ प्राइस पैटर्न पे देखना है। हमेशा याद रखिएगा, आप इस पे सिर्फ प्राइस पैटर्न वर्क कीजिएगा, सबसे बेस्ट ब्रेकआउट यही देता है, सबसे पहले यही देता है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिल रहा है, असेंडिंग वेज मिल रहा है ना। यहाँ पे देखिए असेंडिंग वेज का फॉर्मूला वो आ रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए पहले से मेरे को ब्रेकआउट दे दिया और हायर हाई दे दिया यहाँ पे, है ना। तो यहीं पे मेरे को इसने बता दिया कि हाँ ये ब्रेकआउट हो गया। अब ये क्या हो रहा है, ये अपवर्ड का फॉर्मेशन दे दिया है, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे हो जा रहा है अरुण इंडिकेटर में। अगर अब ये ब्रेकआउट होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी ऊपर जाने की, ठीक है ना, क्योंकि अरुण इंडिकेटर ने मेरे को फॉर्मेशन दे दिया कि ये हायर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल वेज मिल रहा है ना। देखिए सिमेट्रिकल वेज मिल रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मेरे को सिमेट्रिकल वेज किस में मिल रहा है, मेरे को सिमेट्रिकल वेज इनवर्स हेड एंड शोल्डर के दूसरे शोल्डर पे मिल रहा है। मतलब क्या है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्या है, ये जो है रिवर्सल फॉर्मेशन है। रिवर्सल फॉर्मेशन में सेकंड शोल्डर में मेरे को ना कंटिन्यूस फॉर्मेशन का मिल रहा है। तो मतलब रिवर्सल फॉर्मेशन ही मेरे को कंफर्मेशन दे दिया, कंटिन्यूस फॉर्मेशन ही मेरे को रिवर्सल फॉर्मेशन का कंफर्मेशन दे दिया। उसका कंफर्मेशन कहाँ से है, मेरे पास अरुण इंडिकेटर से है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि रिवर्सल को जब कंटिन्यूस फॉर्मेशन मिलता है और उसका कोई और मेरे को ना कंफर्मेशन दे देता है, तो अरुण इंडिकेटर ने मेरे को यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तीसरी क्या चीज़, देखिए यहाँ पे भी सिमेट्रिकल वेज आ रहा है ना, यहाँ पे सिंपल सिमेट्रिकल वेज आ रहा है। यहाँ पे देखिए मेरे को कहाँ पे कंफर्मेशन मिला, यहाँ पे देखिए आपको ग्रीन लाइट, ग्रीन वाली लाइन इसके ऊपर आ गई, तो यहीं पे मेरे को कंफर्मेशन मिल गया कि अब ये अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई है ना। तो याद रखिएगा उसको प्राइस पैटर्न यूज करना है। और ये लास्ट वाला फॉर्मूला चेक कर लीजिए, इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखिए पहले मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को ये अटैचमेंट अफेक्शन लाइन मिल रहा है मेरे को, है ना। अफेक्शन लाइन ये देखिए मिल रहा है मेरे को, है ना। जो डाउन ट्रेंड लाइन भी है इसका अफेक्शन लाइन में मेरे को मिल रहा है। अब यहाँ पे मेरे को फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका ब्रेकआउट लाइन अफेक्शन लाइन से ऊपर है ना। तो मेरे को अफेक्शन लाइन जिसका ना फॉर्मेशन जो है फ्लैग का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट लाइन अफेक्शन लाइन से ऊपर है, उसका मेरे को आंसर कहाँ पे दिया, देखिए बहुत पहले मेरे को आंसर दे दिया था। ये देखिए यहाँ पे इसका कंफर्मेशन आ गया कि अब ये ब्रेक होगा तो ये ऊपर ही जाएगा। तो अरुण इंडिकेटर प्राइस पैटर्न पे सबसे अच्छा वर्क करता है, याद रखिएगा। प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट अरुण इंडिकेटर सबसे अच्छा आंसर देता है। क्यों, क्योंकि ये प्राइस है ना ट्रेंड बेस इंडिकेटर है, तो आप इसको ट्रेंड पे यूज कीजिए। इसको आप ऐसे ना डायरेक्ट हर जगह पे, मतलब इसको सिंपल बस एंट्री और एग्जिट के लिए कभी यूज मत कीजिए, नहीं तो इसकी सक्सेसफुल रेशियो बहुत कम हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप लोग मेरे को इस नंबर पे वो मैसेज कर दीजिए। अब मैं फ्री क्लास हर दिन इवनिंग को रहती है। अगर आपको बैच पे वो करना है तो आप मेरे को कॉल करके एक बार कंफर्मेशन ले लीजिएगा बैच का। अगर सीट खाली होगी तो मैं आपको एंट्री कर लूँगा, ठीक है। चलिए, गुड डे।